हाय एवरीवन, आई एम कपिल कुमार। वेलकमिंग यू टू शारदा ट्यूशन क्लासेस। हम पढ़ रहे थे अपने इंग्लिश ग्रामर का द वेरी बेसिक टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी हम इसको बोल सकते हैं। तो लास्ट लेक्चर्स में हम अपने सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड के 11 रूल्स डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें मैंने पढ़ा है कि मैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कैसे अपने वर्ब को चेंज करूंगा, या अगर मेरे सब्जेक्ट की जगह पे कोई भी नाउन आता है या प्रोनाउन आता है तो उस हिसाब से मैं कैसा वर्ब लेके आऊंगा, सिंगुलर वर्ब लेके आऊंगा या प्लूरल वर्ब लेके आऊंगा। तो लास्ट 11 रूल्स में हमने वही अभी तक डिस्कस किया है। अगर आपने वो 11 लेक्चर्स मेरे लास्ट 11 रूल्स आपने मिस किए हैं या फिर लास्ट वाले लेक्चर्स मिस किए हैं तो फटाफट से जाके उन लेक्चर्स को देख लो, ताकि हम आगे वाली सीरीज को कंटिन्यू कर पाए। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले अपने रूल नंबर 11 को। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को जरूर दबाओ, ताकि आपको मेरी आने वाली सारी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है, आज हम डिस्कस करने वाले अपने रूल नंबर 12 ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, देखो रूल नंबर 12 मेरा क्या कहता है, अनकाउंटेबल नाउन्स यूजेज सिंगुलर वर्ब। अच्छा, अभी तो सर हमने लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि कलेक्टिव नाउन्स के बारे में पढ़ा था। अगर मेरे सब्जेक्ट की जगह पे कलेक्टिव नाउन्स आते हैं तो मैं उनके अकॉर्डिंग कैसे वर्ब लेके आऊंगा। ठीक है, कलेक्टिव नाउन्स के बारे में पढ़ा था। क्या पढ़ा था मैं रूल नंबर 10 में मैंने पढ़ा था सर कि अगर मेरा कलेक्टिव नाउन आता है किसी भी सब्जेक्ट की जगह पे, अगर मेरा कलेक्टिव नाउन आता है और जो सिंगल यूनिट को रेफर कर रहा है, कलेक्टिव नाउन के बारे में हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया। अगर आपने वो नहीं देखा तो उसको जाके देख सकते हो। मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा याद रह जाए, थोड़ा रिवाइज हो जाए मेरा। तो कलेक्टिव नाउन के बारे में मैंने पढ़ा था, अगर कलेक्टिव नाउन मेरा एक सिंगल यूनिट को रेफर करता है और वो सब्जेक्ट की जगह पे आता है तो वो क्या लेके आएगा, हमेशा एक सिंगुलर वर्ब लेके आएगा। ठीक है, कलेक्टिव नाउन्स के बारे में मैंने बताया था। कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं, नेमिंग वर्ड होते हैं। नेमिंग वर्ड होता है कि किसी भी एक ग्रुप को जब हम कोई नेमिंग दे देते हैं, किसी भी एक ग्रुप का जब हम कोई नेमिंग कर देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन बोल देते हैं। ठीक है, और मैंने क्या कहा था रूल नंबर 11 में, मैंने क्या बताया था आपको, रूल नंबर 11 में हमने पढ़ा था कि अगर मेरे किसी सब्जेक्ट की जगह पे कलेक्टिव नाउन आता है और वो रेफर कर रहा है उसके पार्ट्स को, या फिर वो उस ग्रुप के इंडिविजुअल्स को रेफर कर रहा है, तो वो क्या लेके आएगा, हमेशा एक प्लूरल वर्ब लेके आएगा। कब लेके आएगा, जब वो कलेक्टिव नाउन अपने अलग अलग इंडिविजुअल्स के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दो रूल्स मैंने पढ़े थे लास्ट 2 लेक्चर्स में, तो उनको फटाफट से आप जाके देख सकते हो। ठीक, आज हम डिस्कस करेंगे रूल नंबर 12, अनकाउंटेबल नाउन यूजेस सिंगुलर वर्ब। ठीक है, अब अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं। अब सर आपने बता तो दिया कि अगर मेरे सब्जेक्ट की जगह पे आएगा अनकाउंटेबल नाउन तो वो क्या लेके आएगा, हमेशा एक सिंगुलर वर्ब लेके आएगा। अब सर मुझे ये तो बताओ कि अनकाउंटेबल नाउन्स होते क्या है। देखो अब पढ़ते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मैंने नाउन्स को ना बहुत सारी कैटेगरीज में बांट रखा है अलग अलग। तो एक कैटेगरी के हिसाब से मैं नाउन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन्स कौन से होते हैं, द नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड आर नोन एज काउंटेबल नाउन। जिन नाउन को मैं काउंट कर सकता हूँ, मतलब जिस भी चीज को मैं काउंट कर सकता हूँ वो सारी चीजें मेरी किस में आ जाएंगी, वो मेरी काउंटेबल नाउन में आ जाएंगी। मतलब जो भी चीज, पर्सन, प्लेस, थिंग, कोई भी चीज जिसको मैं काउंट कर सकता हूँ, ठीक है, जिसको मैं काउंट, जो काउंटेबल है, जिसको मैं काउंट कर सकता हूँ, वो सारे किस में आ जाएंगे, काउंटेबल नाउन्स में आ जाएंगे। जैसे बॉयज, गर्ल्स, टेबल, चेयर, एप्पल और लॉयन। जैसे अब थोड़ा एग्जांपल्स पढ़ते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे बॉयज चाहे कितने भी बॉयज हो, चाहे 1 बॉय हो, चाहे 2 बॉय हो, चाहे 3 बॉयज हो, अगर मान लो 1000 बॉयज भी हो, अगर लैक ऑफ बॉयज भी हो, तो भी हम उनको काउंट कर सकते हैं। हाँ मैं मानता हूँ बहुत थोड़ा टाइम लगेगा, मेरे पास बहुत सारे बॉयज हैं, थोड़ा टाइम लग जाएगा, पर वो काउंटेबल है, उनको काउंट कर सकते हैं, उनकी काउंटिंग हो सकती है। ठीक है, ऑब्वियसली हो सकती है। हमारा देश कितना बड़ा है, देखो कितने सारे लोग इसमें रहते हैं, फिर भी उनकी काउंटिंग होती है, जनगणना होती है हर 10 साल में, तो काउंटिंग हो सकती है, लोगों की काउंटिंग हो सकती है। ठीक है, सिमिलरली गर्ल्स है, गर्ल्स की भी काउंटिंग कर सकते हैं, वो काउंटेबल है, उनको हम हेड टू हेड काउंट कर सकते हैं, चाहे वो कितनी भी हो उनको हम काउंट कर सकते हैं। ऐसी टेबल का काउंट कर सकते हैं, टेबल को ऑब्वियसली काउंट कर सकते हैं। शोरूम फर्नीचर वगैरह में देखते हो आप, टेबल्स एक काउंटिंग में तो होती है, उसमें बहुत सारी टेबल्स होती है, पर काउंटेबल है, उनको हम काउंट कर सकते हैं, टच करके काउंट कर सकते हैं। 1 टेबल, 2 टेबल, 3 टेबल्स, 4 टेबल्स, जितने भी टेबल्स है सबको काउंट कर सकते हैं। सिमिलरली चेयर का भी ऐसे ही है, चेयर को भी हम काउंट कर सकते हैं, टच करके ऑब्वियसली हम काउंट कर सकते हैं हेड टू हेड, मतलब हम चेयर्स को भी काउंट कर सकते हैं। 1 चेयर है, 2 चेयर्स के बारे में बात हो रही है, 3 चेयर्स है, कितने भी चेयर्स हो हम ऑब्वियसली काउंट कर सकते हैं उनको। जैसे कभी आप फंक्शन वगैरह कराते हो घर में, तो टेंट में भी टेंट की चेयर्स आती हैं, उनको भी काउंट करके लेके आते हैं। ठीक है, तो कितने भी चेयर्स आए हमारे पास उनको हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, वो काउंटेबल है। सिमिलरली एप्पल को काउंट कर सकते हो,
मैं मानता हूँ आप एप्पल किलो में लेके आते हो, कभी काउंट करके नहीं लेके आते, पर एप्पल को काउंट तो कर सकते हो ना हम। मतलब हर एक एप्पल को अलग अलग से काउंट कर सकते हैं। अब मान लो आप मेजर करके ला रहे हो 1 किलो एप्पल, तो उसमें आप काउंटिंग तो कर सकते हो ना कि इसमें इतने एप्पल्स हैं, 4 एप्पल, 5 एप्पल्स, 3 एप्पल्स, ठीक है, वो क्या है मेरे काउंटेबल नाउन है, ठीक है। सिमिलरली लॉयन, लॉयन को भी काउंट कर सकते हो। एनिमल्स में जितने भी लॉयन, डियर, ठीक है, एलिफेंट, सारे क्या है काउंटेबल नाउन है। अब अगर आप चींटी की बात भी करते हो, चींटी भी क्या है काउंटेबल नाउन है, ठीक है, चींटी भी मेरी काउंटेबल नाउन है। बहुत सारी चींटियां भी होंगी तो भी काउंटेबल तो है ना, मतलब उनको मैं काउंट कर सकता हूँ, ठीक है। टाइम लगेगा, मैं मानता हूँ टाइम लगेगा, पर वो काउंटेबल है, उनको मैं काउंट कर सकता हूँ, ठीक है। अब जब मैं बात करता हूँ सर अनकाउंटेबल नाउन की, सर अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं? तो अनकाउंटेबल नाउन वो नाउन्स होते हैं जो नाउन्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड आर नोन एज अनकाउंटेबल नाउन। जो नाउन कभी भी काउंट नहीं किए जा सकते उनको मैं क्या बोल देता हूँ? अनकाउंटेबल नाउन बोल देता हूँ, ठीक है। जो नाउन्स कभी भी काउंट नहीं किए जा सकते उनको क्या बोल देते हैं? उनको अनकाउंटेबल नाउन बोल देते हैं। अब जैसे सर ऐसे कौन कौन से अनकाउंटेबल नाउन है? देखो अनकाउंटेबल नाउन देखो कौन कौन से, जैसे लिक्विड्स, लिक्विड्स बहुत सारे, कोई भी लिक्विड जैसे मिल्क, वाटर, ऑयल, घी, जूस, ये सारे क्या है अनकाउंटेबल नाउन। आप कभी आप मिल्क को काउंट कर सकते हो? 1 मिल्क, 2 मिल्क कभी काउंट कर सकते हो? हम मेजर कर सकते हैं उस चीज को, ठीक है। मैं मानता हूं हम उस चीज को मेजर कर सकते हैं, लीटर में, किलो में, हम उस चीज को मेजर कर सकते हैं कि सर 1 लीटर ऑफ मिल्क के बारे में बात कर रहे हैं, हम उसको मेजरमेंट कर सकते हैं, उसका मेजरमेंट ले सकते हैं, उसको मेजर कर सकते हैं, पर क्या नहीं कर सकते? उसकी काउंटिंग नहीं कर सकते। क्या आप लिक्विड को काउंट कर सकते हो? ये 1 पानी है, ये 2 पानी है, ये 3 पानी है? नहीं कर सकते ना। आप ऐसे बोल सकते हो ये 1 गिलास पानी है, वो मेजरमेंट हो गया उसका, ठीक है। या आप ऐसे बोल सकते हो ये 1 लीटर ऑफ वाटर है, ठीक है, मेजरमेंट कर सकते हो आप उसका, आप उसको कभी काउंट नहीं कर सकते। सिमिलरली आपके ऑयल के लिए, क्या आप ऑयल को कभी काउंट कर सकते हो? 1 तेल, 2 तेल? नहीं कर सकते ना। तो ये क्या है मेरा अनकाउंटेबल नाउन। लिक्विड्स में जितने भी लिक्विड्स आएंगे वो सारे क्या है अनकाउंटेबल है। कितने भी लिक्विड्स हो दुनिया में, कोई भी लिक्विड है, वो सब क्या है अनकाउंटेबल नाउन है। उनको हम मेजर कर सकते हैं किलो में, लीटर में, जिसमें भी मेजर हम कर रहे हैं उसमें मेजर कर सकते हैं, पर वो कभी भी काउंट नहीं किया जा सकते। सिमिलरली बात आती है इमोशंस की। अब इमोशंस क्या होता है सर? इमोशंस कैसे अनकाउंटेबल है? क्या आप इमोशंस को काउंट कर सकते हो? आपकी कोई फीलिंग्स है उनको काउंट कर सकते हो? फीलिंग्स को ऑब्वियसली काउंट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते फीलिंग को? अब फीलिंग को कैसे काउंट नहीं कर सकता? देखो फीलिंग हैप्पीनेस है, हैप्पीनेस, आपको खुशी हो रही है बहुत ज्यादा, किसी भी चीज को लेकर खुशी हो रही है, आपका किसी चीज में सिलेक्शन हो गया, आप 10th में 100 आउट ऑफ 100 ले आए, आपको खुशी होगी बहुत ज्यादा, ठीक है। आप खुशी को आप काउंट कर सकते हो? आप खुशी को काउंट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते खुशी को काउंट? क्या आप बोल सकते हो सर 1 खुशी हुई है, 2 खुशी हुई है? नहीं हुई, ऑब्वियस सी बात है, हम खुशी को काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। हम किसी भी इमोशन को काउंट नहीं कर सकते, चाहे वो खुशी हो, चाहे गुस्सा हो, चाहे वो कोई और फीलिंग हो मेरी, चाहे वो लव हो, ठीक है, कोई भी इमोशन मेरा, उसको हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसे जैसे एंगर, एंगर को भी काउंट कर सकते हो आप? नहीं कर सकते। इसको तो मेजर भी कैसे करोगे? मेजर करने का भी वो नहीं है मेरे पास कोई इंस्ट्रूमेंट की मेजर कर पाए, ठीक है। तो हैप्पीनेस, एंगर, चीयरफुली क्या है मेरे सारे इमोशंस हैं, इनको, या फिर लव भी इसमें ऐड कर सकते हो, ये सारे मेरे क्या हो जाएंगे इमोशंस हो जाएंगे, जिनको मैं कभी काउंट नहीं कर सकता, ठीक है। सिमिलरली बात आती है नेचुरल फिनोमिना की। नेचुरल फिनोमिना क्या होता है सर? जो नेचर में है, जो नेचर में होते हैं हमारे, जैसे रेन, बारिश, बारिश को काउंट कर सकते हो सर? 1 बारिश हो रही, 2 बारिश हो रही, 3 बारिश हो रही? नहीं काउंट कर सकते, ऑब्वियसली नहीं कर सकते। तो बारिश भी क्या है मेरा अनकाउंटेबल, नेचुरल फिनोमिना मेरे जितने आएंगे वो क्या है अनकाउंटेबल नाउन्स में आएंगे। सिमिलरली सनलाइट के बारे में बात करते हैं। सनलाइट जो हम लाइट सन से ले रहे हैं, जो सूरज का प्रकाश हम ले रहे हैं, उसको काउंट कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो वो क्या हो गया अनकाउंटेबल नाउन हो गया। ऐसे अगर बात करें विंड की, हवा भी क्या है अनकाउंटेबल नाउन है। लैंग्वेजेस एंड सब्जेक्ट्स, मेरे जितनी भी लैंग्वेजेस है और जितने भी सब्जेक्ट्स है वो सारे क्या है किस में आएंगे अनकाउंटेबल नाउन में आएंगे। जैसे इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, मैथ्स, साइंस, क्या आप इनको काउंट कर सकते हो? 1 इंग्लिश, 2 इंग्लिश, 3 इंग्लिश? क्या आप मैथ को काउंट कर सकते हो? 1 मैथ, 2 मैथ, 3 मैथ पढ़ रहा हूं मैं। आप बुक्स काउंट कर सकते हो उसकी? मेरे पास आई हैव 1 बुक ऑफ मैथ, ठीक है, आई हैव 3 बुक्स ऑफ मैथ। आप उसकी बुक्स को काउंट कर सकते हो, उसके नंबर ऑफ कॉपीज को काउंट कर सकते हो उसके बुक्स की, आप उस सब्जेक्ट को काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा है आपको। अब जब हम बात करते हैं मतलब और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, गैसेज में जितनी मेरी गैसेज होंगी, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे क्या आएंगे अनकाउंटेबल नाउन में आएंगे। अब चाइल्डहुड, स्लीप, इंफॉर्मेशन, ये भी मेरे सारे क्या है अनकाउंटेबल नाउन। क्या बचपन को काउंट कर सकते हो आप? 1 बचपन, 2 बचपन? नहीं काउंट कर सकते। नींद को काउंट कर सकते हो? नहीं कर सकते। सिमिलरली आप इंफॉर्मेशन को भी काउंट नहीं कर सकते कि मुझे
2 इन्फॉर्मेशन, 3 इन्फॉर्मेशन, ऐसे काउंट नहीं कर सकते ना, ठीक है। तो ये सारे क्या है, मेरे अनकाउंटेबल नाउन्स। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है, बहुत सारे और एग्जांपल्स है। आप अपने मन से ढूंढ के देखो फटाफट से कि और कौन कौन से एग्जांपल्स इसके हो सकते हैं, और जो जो एग्जांपल आपको मिल रहे हैं इसके, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि सर ये एग्जांपल्स भी हो सकते हैं इसके, ठीक है। अब हम इसके पढ़ते हैं एग्जांपल्स की। एग्जांपल्स रूल नंबर 12 के एग्जांपल्स इसको क्लियर करते हैं कि कैसे अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ हमेशा एक सिंगुलर वर्ब आएगी, ठीक है। चलो एग्जांपल्स देखते हैं इसके। चलो स्टूडेंट्स, अब फटाफट से ना अब एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके कि क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं हमारे अनकाउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब आने के। रूल नंबर 12 के एग्जांपल से क्लियर कर लेते हैं क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं, ठीक है। जैसे हिज हैंड राइटिंग इज वेरी नाइस। अब मैंने बताया आपको कि जब भी मेरा अनकाउंटेबल नाउन आएगा एज ए सब्जेक्ट इन द सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस में मेरा अनकाउंटेबल नाउन अगर आता है सब्जेक्ट की जगह पे, तो मैं क्या लेके आऊंगा उसके साथ, हमेशा एक सिंगुलर वर्ब ही लेके आऊंगा उसके साथ, ठीक है, ठीक है। जैसे हिज हैंड राइटिंग इज वेरी नाइस। अब हैंड राइटिंग को काउंट कर सकते हैं? हैंड राइटिंग क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, हैंड राइटिंग को हम काउंट नहीं कर सकते। तो अगर हैंड राइटिंग अनकाउंटेबल नाउन है तो वो भी क्या लेके आएगी, वो सिंगुलर वर्ब लेके आएगी। तो क्या होगा, हिज हैंड राइटिंग इज वेरी नाइस। अब हम बात करते हैं मिल्क की। मिल्क क्या, मैंने आपको बताया मिल्क है लिक्विड में आता है। लिक्विड क्या है, सारे जितने भी लिक्विड सब सब क्या आते हैं, सब क्या होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। मिल्क भी क्या है मेरा, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन है मेरा मिल्क, और सब्जेक्ट इस जगह पे आ रहा है तो वो क्या लेके आएगा, सिंगुलर वर्ब लेके आएगा। मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ, ठीक है। दूध क्या होता है, सेहत के लिए अच्छा होता है, दूध पीना चाहिए, ठीक है, दूध पिया करो खूब अच्छे से। अब हम बात करते हैं थर्ड एग्जांपल की। सनलाइट इज नेसेसरी फॉर सोलर पावर। अब सोलर पावर के सबसे ज्यादा जरूरी क्या होती है, सनलाइट। ऑब्वियसली बात है, जब सोलर की ही बात होगी तो उसमें सनलाइट तो चाहिए ही चाहिए। तो सनलाइट क्या है मेरा, एक नेचुरल फिनोमिना है जो क्या होता है, जो अनकाउंटेबल नाउन होता है, और अनकाउंटेबल नाउन क्या लेके आते हैं, सिंगुलर वर्ब लेके आते हैं। इसलिए सनलाइट क्या लेके आया, एक सिंगुलर वर्ब लेके आया। सनलाइट इज नेसेसरी फॉर सोलर सिस्टम, सॉरी सोलर पावर। ऑक्सीजन इज द मोस्ट बेसिक थिंग फॉर ह्यूमंस। अब ऑक्सीजन आपको पता है सबसे ज्यादा जरूरी हमारे लिए क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम सांस नहीं ले पाएंगे। और आगे टाइम पे तो आप देख ही रहे हो, कोरोना के टाइम पे कितना ऑक्सीजन कमी हुई थी। अभी लास्ट टाइम, अभी लास्ट 2 मंथ्स में हमने कितना कुछ देखा है। ऑक्सीजन कमी से कितने लोग मरे थे, ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं मिल रहे थे लोगों को। बहुत लोग तो क्या बेहूदी की हद पार कर रहे हैं एकदम, मतलब ऑक्सीजन सिलेंडर कितने महंगे महंगे बेच रहे हैं, मतलब ब्लैक मार्केट शुरू हो गया इनका। ऑक्सीजन के सिलेंडर का जो रेगुलेटर आता था वो भी मैंने सुना था बहुत महंगा महंगा मिल रहा था। तो ये सब बहुत घटिया लोगों के निशाने जो ऐसे काम करते हैं। इतने पैंडेमिक के टाइम पे भी इतना सब कुछ, मतलब इतना एकदम अपनी नीयत को गिरा दिया। जब लोगों को ऐसे टाइम पे लोगों को खुद आगे आना चाहिए कि ठीक है, हम जितना हमसे हो पाएगा हम उतना करेंगे, ठीक है। बहुत सारे हैं ऐसे जो आगे आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सभी लोग खराब है, बहुत सारे लोग ऐसे अच्छे इंसान भी है जो आगे आ रहे हैं। सोनू सूद जैसे इंसान है, ठीक है, बहुत सारे हैं जो आगे आ रहे हैं हमारे लोगों की मदद के लिए। तो सिंपल सी बात इतना है कि मतलब जब ऐसा कुछ पैंडेमिक टाइम पे आता है, उस टाइम पे पूरे देश को इकट्ठा होके हमारे मतलब एक दूसरे के साथ रहना चाहिए, लोगों की हौसला बढ़ाना चाहिए कि ठीक है हम तुम्हारे साथ हैं, ठीक है। ऐसे टाइम पे लोग क्या कर रहे हैं, ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं। अभी इसके बारे में अगर डिस्कस करने बैठ गए तो बहुत लंबा टॉपिक है, तो इसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। बस इतना ही है कि अगर आपको आपके आसपास कुछ मिले, ऐसा कुछ आपको लगे कि आप किसी की हेल्प कर सकते हो, तो हेल्प उसमें करनी चाहिए, ठीक है। हेल्प आपको अगर आपको लगता है कि आप किसी को कुछ दे सकते हो अपनी तरफ से, आप उसकी कुछ हेल्प कर सकते हो, आप उसकी लाइफ में कुछ ऐड ऑन कर सकते हो, तो वो आपको करना चाहिए, ठीक है। बहुत ही सुकून मिलता है खुद को भी, और बहुत ही अच्छा होता है वो, ठीक है। जितना आप कर सकते हो किसी के लिए तो उतना करना चाहिए। तब आप अपने एग्जाम्पल में वापस आते हैं, बहुत ज्यादा बातें कर ली, ठीक है। ऑक्सीजन इज मोस्ट बेसिक थिंग फॉर ह्यूमन बींग्स। हम देख चुके हैं ऑक्सीजन कैसे ह्यूमन बींग्स के लिए ऑक्सीजन ज्यादा जरूरी होता है। तो ऑक्सीजन मैंने बताया आपको, ऑक्सीजन गैस होती है, और गैस मैंने क्या कहा है कि गैस मेरी क्या होती है, एक अनकाउंटेबल नाउन में काउंट होती है। ऑक्सीजन क्या होगी, अनकाउंटेबल नाउन होगी। मेरा रूल नंबर 12 मेरा कह रहा है कि ऑक्सीजन, रूल नंबर मेरा 12 क्या कह रहा है, जब भी मैं अनकाउंटेबल नाउन्स को लेके आता हूँ सब्जेक्ट की जगह पे, तो क्या लेके आएगा वो, हमेशा एक सिंगुलर वर्ब लेके आएगा। तो ऑक्सीजन में क्या लेके आया, एक सिंगुलर वर्ब लेके आया। ऑक्सीजन इज मोस्ट बेसिक थिंग फॉर ह्यूमन बीइंग। अब सिमिलरली बात करते हैं एग्जांपल नंबर 5 की। पंजाबी क्या है, एक लैंग्वेज है, और लैंग्वेज मैंने क्या बताया था, लैंग्वेजेस मेरी सारी किस में आती है, अनकाउंटेबल नाउन्स में आती है। तो पंजाबी इज थर्ड लैंग्वेज इन आवर सिलेबस। मतलब क्या है, मेरे सिलेबस के अंदर आप 9th 10th के सिलेबस में मोस्टली थर्ड लैंग्वेज एक होती है, ठीक है।
तो यहाँ पे मैंने बात कर दी थर्ड लैंग्वेज की। क्या है? थर्ड लैंग्वेज मेरे सिलेबस में पंजाबी है, तो मैंने पंजाबी को बोल दिया पंजाबी इज थर्ड लैंग्वेज इन माय सिलेबस या फिर इन आवर सिलेबस। तो पंजाबी के साथ इज आया है। इज क्यों आया है? क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन क्या लेके आता है? सिंगुलर वर्ब लेके आता है। अब सिमिलरली बात करते हैं एडवाइस की। क्या है? आप एडवाइस को काउंट कर सकते हो? एडवाइस को काउंट कर सकते हो? मैंने 2 सलाह दी, 3 सलाह दी, 4 सलाह दी, ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते। तो एडवाइस क्या है मेरा? एक अनकाउंटेबल नाउन है। एडवाइस क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन है तो वर्ब क्या लेके आएगा? वो सिंगुलर वर्ब लेके आएगा। रूल नंबर 12 मैंने बहुत अच्छे से पढ़ लिया। अनकाउंटेबल नाउन क्या लेके आता है? सिंगुलर वर्ब लेके आता है। तो एडवाइस इज फ्री इन द वर्ल्ड। एडवाइस देने वाले बहुत मिलेंगे, ठीक है, एडवाइस देने वाले बहुत मिलेंगे। करो वही जो तुम्हें अच्छा लगता है। जो तुम्हें अच्छा लगता है उसी चीज को फॉलो करो, उसी अपने पैशन को फॉलो करो, जो भी करो। किसी भी चीज के रेफरेंस में आपको अगर एडवाइस मिल रही है तो आप एडवाइस लो, कोई दिक्कत नहीं। एडवाइस लेने में कोई दिक्कत नहीं, एडवाइस लेनी चाहिए। सबकी, बड़ों की भी, छोटों की भी, सबकी एडवाइस लेनी चाहिए। पर बात यह है कि आपको एडवाइस के साथ साथ अपना भी दिमाग लगाना है, अपने अनुसार भी उसको ढालना उन चीजों को, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके जाओ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबाओ और अपने दोस्तों के साथ इन लेक्चर्स को शेयर करो, ठीक है। प्लेलिस्ट में यहाँ पे शो कर रही होगी आपको। अगर आपको यहाँ पे शो नहीं कर रही तो आप हमारे जो आई बटन आ रहा है, आई बटन पर भी हमारी प्लेलिस्ट देख सकते हो, ठीक है। और रिसेंटली हमने मैथ्स के चैप्टर भी स्टार्ट किया, तो मैथ्स को भी हमारे देख सकते हो हमारे चैनल पे, ठीक है। क्लास 10 का मैथमेटिक्स हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी, तो वो लेक्चर भी अगर अटेंड करना चाहो तो अटेंड कर सकते हो। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो फेसबुक पे हमें फॉलो कर सकते हो। फेसबुक का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। फेसबुक से कनेक्ट होने के लिए, हमारी ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए आप फेसबुक के थ्रू हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।